नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपके करियर के लिए और फिर कोई एक मैसेज, कुछ भी ऐसा जहां आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको कुछ जानने की जरूरत है। टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो के शुरू में मिल जाएंगी। अगर कोई भी पार्ट आप नहीं देखना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए। अगर बात की जाए आपकी लव लाइफ की, तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान जिसको लग रहा था कि उसने कुछ लूज कर दिया है, या फिर वो किसी रिश्ते को लेकर, किसी इंसान को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी परेशान था। उसके अंदर अब कुछ नई उम्मीद जाग रही है। जो चीजें उनको पहले दिखाई नहीं दे रही थी, वो कुछ कुछ दिखाई देने लगी हैं। उनके मन में किसी चीज की उम्मीद जागी है, या फिर हाँ, वो अपने आप में थोड़े स्ट्रांग बने हैं। उन्होंने चीजों को हैंडल करना सीखा है। जहां पर उनको बार बार रिजेक्शन मिल रही थी, उनकी उम्मीद टूट रही थी, वहां पर हाँ, कुछ साइन मिल रहे हैं कि उनकी बात बन सकती है। अगर ये रिश्ता है, लव रिलेशनशिप है, तो हाँ, ये रिश्ता जुड़ सकता है। जहां पहले ना हो गई थी, रिजेक्शन मिल रही थी, वहां से दोबारा आपको एक्सेप्टेंस मिल सकती है। तो ये आप भी हो सकते हैं या आपसे जुड़ा हुआ कोई इंसान भी। और वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे रिश्ते को, दूसरे इंसान को देखा जाए, तो ये इंसान इस तरह से दिखा रहा है कि उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। उसका ध्यान अपने ही लाइफ पर है, अपनी स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंस पर है। वो आपके साथ बहुत रफ बिहेवियर दिखा रहे हैं, ऐसा कि जैसे आप में इंटरेस्टेड ही ना हो। पर डीप डाउन ये इंसान भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता है। ये भी अभी इंतजार ही कर रहा है, बस अपनी तरफ से कुछ एक्ट नहीं कर रहा, अपनी तरफ से कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहा। अब या तो ये इनकी थोड़ी ईगो है, एटीट्यूड है, कि ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते या फिर झुकना नहीं चाहते, पर अंदर ही अंदर इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है ये आपका इंतजार कर रहे हो कि आप इनकी तरफ आए, ताकि इनको झुकना भी ना पड़े और इनकी बात भी बन जाए। तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, पर शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह बस बैठे इंतजार ही कर रहे हैं। एक्शन किसी की तरफ से भी नहीं है। हो सकता है पास्ट में किसी एक इंसान ने अपनी तरफ से एक्ट किया था, पर तब उनको ना मिल गई, तब रिजेक्शन मिल गई। तो इसी वजह से कोई एक इंसान काफी उदास रहा है, काफी परेशान रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जिसने रिजेक्ट किया था, उनको इस बात का पछतावा है। अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, पर हाँ, वो झुकना नहीं चाहते, इसलिए बस इंतजार में ही है कि दूसरा इंसान ही उनकी तरफ दोबारा से आए। तो ये है आपकी इस वक्त की एनर्जी। देख लेते हैं अगर कोई ब्लॉकेज है तो, कुछ भी ऐसा जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहा है, आप दोनों की एनर्जी ब्लॉक कर रहा है, आप दोनों के रिश्ते में आ रहा है। देख लेते हैं कोई भी ब्लॉकेज जो आप दोनों को ब्लॉक कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बस आप दोनों इंतजार ही कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये बात भी सही है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, आप अकेले नहीं रहना चाहते। पर
कोई एक इंसान है जो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसको करना क्या है, उसको जाना चाहिए या नहीं, एक्ट करना चाहिए कि नहीं। बस आप दोनों के बीच में सिर्फ इंतजार ही है और कुछ नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। बस समय बीतता जा रहा है और ये सिचुएशन ऐसे ही आगे निकलती जा रही है। तो यहाँ परेशानी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। तो जिस इंसान ने अभी डिसीजन नहीं बनाया है, जो भी अपने एटीट्यूड में, ईगो में है, जो भी झुकना नहीं चाहता, जो भी चाहता है कि दूसरा ही उनकी तरफ आए, शायद वहीं पर कुछ ब्लॉकेज है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पास्ट में अपनी तरफ से प्रपोजल रखा था, एक्ट किया था, पर उनको ना मिली। तो जिस इंसान ने भी रिजेक्ट किया था, अगर वो चाहता है इस रिश्ते को दोबारा से जोड़ना, तो शायद इन्हीं को ही अब एक्ट करना होगा। तो अब आप देखिए कि आप कहाँ पर हैं। आप उनमें से हैं जो इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप उनमें से हैं जो एक्ट नहीं कर रहे। तो आपको ही देखना है कि आप कहाँ हैं। तो बस यही आप दोनों की एनर्जी है, और अदरवाइज ब्लॉकेज कुछ भी नहीं है। तो ये रही आपकी लव रीडिंग। अब देख लेते हैं आपके करियर के लिए कुछ मैसेजेस, कुछ भी ऐसा जहां पर आपको हेल्प की, गाइडेंस की जरूरत हो। ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनेंस को लेकर कुछ परेशानी बनी रही है, या अभी भी है। या तो आपके पैसे काफी खर्च हो रहे हैं, या फिर आपको फ्यूचर की चिंता हो रही है। हो सकता है इस वक्त स्टेबल नहीं है, या फिर आपको अपनी सेविंग्स को लेकर काफी फिक्र हो रही है। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि या तो पास्ट में या अभी भी आप पूरी समझ के साथ काम नहीं ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ किया कराया मिल जाए, आपको एक्ट ना करना पड़े, आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो फिर यहाँ पर आपके लिए परेशानी बन सकती है। अगर आप पीछे ही बैठे हुए हैं, अभी भी एक्ट नहीं कर रहे, अपनी पावर में नहीं आ रहे, जो भी काम आपको करने हैं वो नहीं कर रहे, जहां पर आपको करेज दिखानी है, आगे बढ़ना है, अपनी पोजीशन पर आना है, अगर कोई लीडरशिप क्वालिटीज हैं आपके पास, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको करना है। आपको अपने टैलेंट्स को बाहर निकालना है, अपनी करेज दिखानी है। जहां पर भी लीड करना है वहां करना है, जहां एक्ट करना है वहां करना है। कहीं पर आप पीछे रह रहे हैं, तो आपको अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, जहां पर भी अपने काम में परेशानी दिख रही है, उसकी वजह यही है कि आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपनी विजडम का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, करेज है, टैलेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, समझ है, सब कुछ है, बस आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अपनी पावर में आ जाइए। अगर पीछे बैठकर किसी चीज का इंतजार ही कर रहे हैं, तो नहीं, इंतजार नहीं करना है, आपको खुद एक्ट करना है। तो आप देखिए कि कहां पर स्टक है, कहां पर आपकी चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। तो ये था आपके करियर के लिए मैसेज। अब देख लेते हैं कोई भी एक रैंडम मैसेज, कुछ भी ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, हर चीज है। पर्सनालिटी है, पैसा है, आप काम में भी पूरे परफेक्ट हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आपकी लुक्स बहुत अच्छी हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके पास नहीं है। पर फिर भी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट बना ही हुआ है, बना रहता है। चाहे ये आपके मन में हो, चाहे दिमाग में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे आपके काम पर हो।
चाहे लोग आपके साथ compete करते हो, चाहे आप करते हो, तो कुछ ना कुछ है जो आपकी एनर्जी को डाउन करता चला जाता है, आपकी एनर्जी ड्रेन करता चला जाता है। वजह ऐसी ही लग रही है कि कहीं ना कहीं आप इमेच्योरिटी के साथ काम कर जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपको परेशानी में डाल देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए, अपनी लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान देना चाहिए, अपने पोटेंशियल को देखना चाहिए, अपनी एबिलिटीज को देखकर उनके हिसाब से ही रिश्ते भी बनाने चाहिए। हो सकता है कि आप या तो इमेच्योर लोगों के साथ रिश्ते बना लेते हैं या फिर खुद इमेच्योरिटी में कुछ गलत कर जाते हैं कि जो आपको मुसीबत में डाल देता है। ऐसा भी हो जाता है कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, जल्दबाजी में एक्ट कर लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह देते हैं या फिर जल्दबाजी में रिश्ते बना लेते हैं। कभी कभी तो हम जल्दबाजी में शादियां भी कर लेते हैं या फिर जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीजें पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो लोगों को नहीं पता होनी चाहिए। तो जब लोगों को आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपके सीक्रेट पता चल जाते हैं या फिर आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो आपको जानना है कि आपकी छोटी सी गलतियां, आपकी छोटी सी इमेच्योरिटी, छोटी छोटी बातें ही आपकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट भी खड़ा कर रही है और आपकी एनर्जी को भी ड्रेन कर रही है। ये वो चीजें हैं जिनका आपसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस बिना बात के ही झगड़े हैं। तो आपको थोड़े से मैच्योर बनना है, खास करके अपनी कम्युनिकेशन में और खास करके अपने एक्शन में। किसी भी चीज को इम्पेशेंट होकर नहीं करना है, पहले सोचना है, समझना है, उसके बाद करना है। आप जानते ही नहीं हैं कि आपके पास कितना पोटेंशियल है, आप कितना आगे जा सकते हैं। बस अपनी एनर्जी इन छोटे छोटे झगड़ों में ही खराब कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। अपना ध्यान अपनी ग्रोथ पर लगाइए, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपको, आपका फोकस आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आपको चाहत है। बस आपका फोकस ही खराब होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यस, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लोगों की वजह से, बेकार की बातों की वजह से, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई बात हो जाती है फिर आप उसको दिल से निकाल नहीं पाते, फिर वो आपके मन में चलती रहती हैं और बिना बात की मन में परेशानियां बनी रहती हैं, बिना बात की एनर्जी खराब होती रहे। तो और कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ सही है। जहां पर आपको एक्ट करना है वहां आप कर नहीं रहे, और जहां पर आपको नहीं करना है वहां पर आप इम्पेशेंट होकर या फिर जल्दबाजी में एक्ट कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैच्योर होना है, अपनी विजडम को एक्टिवेट करना है, बिना बात के झगड़ों में नहीं पड़ना, बिना बात के लोगों के साथ उलझना नहीं है। ऐसा है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी परेशानी नहीं है, बस फिर भी बिना बात की ही परेशानी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहां से कुछ मदद मिली होगी। दोबारा से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।